अफजल चंद, कौन शर्जील इनाम मेमन, क्या मुराद अली शाह, वो कहते हैं कि भाई आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन बोर्ड है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए, हम तो कारकुन हैं, कारकुन की शायद राय बड़ी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती होती, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब भी हालात देख रहे हैं, बिलावल साहब भी देख रहे हैं, मियाँ साहब भी देख रहे हैं। मियाँ साहब की खामोशी भी उनके हालात का पेशकन। इससे पहले भी उन्होंने एक लंबी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने भी एक हालात को भुगता है। और मेरे ख्याल में अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से बिल्कुल वायलेट करेंगे या इत्तेहादियों को इत्तेमाद में नहीं लिया जाएगा, तो फिर जब इत्तेहादियों को आप इत्तेमाद में नहीं लेते फैसला करते वक्त, तो इत्तेहाद ज़्यादा देर कायम नहीं रहते। ये बढ़ के मानने वाली बात नहीं है, ये एक कॉमन सेंस की बात है। और इस पे मैं कोई बढ़ के मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा कि मैं ना कोई डेट दे रहा हूँ, ना कोई मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि वसेबा होता नहीं है। फिर नदीम अफजल चंद वसेबा नहीं होता, वसेबा खुश रखना पड़ता है। होता पता है क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी ये बयान देते हैं, आप लोग, आपकी जमात के लोग बैठकर टीवी पर उसको प्रोपेगेट करते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं, लेकिन नून लीग आपका मजाक उड़ाती है। नहीं, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब का तारीखी तौर पर जितने भी बिलावल भुट्टो के फैसले सियासत में आने से पहले, एक्टिव होने से पहले, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बना था। उस वक्त भी बिलावल भुट्टो का फिर मजाक उड़ाया गया जब वो हमें उस इत्तेहाद से GD, क्या नाम था उसका, GDA क्या नाम था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस था क्या, हम निकले। बिलावल भुट्टो यही कहते थे कि आइनी तरीक़ों के साथ हुकूमत को गिराया जाए, गैर आइनी तरीक़ों के साथ, या इस्तीफ़े दे के असम्बलियों के इस्तीफ़े के मामले में हम उस इत्तेहाद से निकले। अल्टीमेटली सारी पार्टियों के बिलावल भुट्टो की बात पे आना पड़ा, तारीख़ गवाह है। उसके बाद PDM की हुकूमत बनी, अदम एतमाद हुआ। बिलावल भुट्टो यही कहते थे कि अदम एतमाद होना चाहिए। अदम एतमाद के बगैर, इससे पहले जब 2013 का धरना था, बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लियामान के अंदर खड़ा हो जाएगा। जब नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना था जनरल रईस शरीफ के दौर में, तो पीपल्स पार्टी खड़ी रही। बिलावल भुट्टो ने यही फैसला किया कि हम अदम एतमाद के पार्लियामान के अंदर गए, नाम नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, पार्लियामान के अंदर गए, तो अल्टीमेटली पी पार्टी का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। पॉलिटिकल फोर्सेस तमाम, फिर अंपायर की उंगली से काम नहीं चला ना। अच्छा, आपके ख्याल में ये आप तारीखी फैसले देख लें, अभी जो इलेक्शन हुआ है, की उंगली शामिल नहीं थी। अभी मेरी बात, अदम एतमाद में अंपायर की उंगली शामिल नहीं थी। मेरे ख्याल में जिस तरह 1 पेज था ना PTI का, वो 1 पेज टूट गया था, वो 1 पेज ना रहा, उसकी वजह से आप लोगों को स्पेस मिली। देखिए, फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं आई थी 1 पेज वालों की तरफ से उस अदम एतमाद के खिलाफ। आपने जिस तरह पहले लोगों को उठा के मेरी बात सुनें, जिस तरह पहले लोगों को उठा के हुकूमत बनाई गई थी ना, पकड़ के कंटेनरों में भी लोगों को बंद किया गया कानून साजियाँ करवाने के लिए। ये भी तल्ख हकीकतें हैं इस मुल्क में। तो फिर वो न्यूट्रल, जब न्यूट्रल को जानवर कहा गया, जब पेज ख़त्म हुआ तो फिर न्यूट्रल को जानवर भी कहा गया, बड़े बड़े नाम भी दिए गए। तो फिर सिंध हाउस में लोग कैसे पहुँचे? देखिए, सिंध हाउस में मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं 1-2 बंदों का नहीं कह सकता, यकीन करें मुझे मेजॉरिटी का पता है किसी ने पैसा नहीं लिया था। और जो जितने लोग थे, आपके कहीं आपके मेरे मुश्तरका दोस्त हैं, खान साहब के साथ उनके इख्तलाफात जो मेन मोहरक थे 2 साल पहले शुरू हो चुके थे। अब खान साहब जिंदा हैं, पूछ लीजिएगा, मैंने खुद उनको कहा कि इन लोगों को नाराज़ ना करें। राजा रियाज, नूर आलम खान, मेजर ताहिर सादक, फैसलाबाद वाले हमारे MNA क्या नाम था, नवाब शेर वसीर, इस तरह हमारे जो मुबीन उस वक्त की इमरान खान की हुकूमत की नाक के नीचे से, पार्लियामेंट लॉजेस से इन MNAs को उठाकर सिंध हाउस कौन लेकर गया? नहीं, सिंध हाउस में इकट्ठा किया गया लोगों को। हमने मेज़बानी की, पीपल पार्टी ने मेज़बानी की, लोगों को संभाल के रखा गया कि हुकूमत इनको अगवा ना कर ले। लोगों को संभाल के रखा गया। ये आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता है, लेकिन सामने रखा ना, छांगा मांगा तो नहीं हुआ। छांगा मांगा नहीं हुआ, नहीं छांगा मांगा नहीं था। ये छांगा मांगा में तो छुपाए गए, ये लोग मीडिया के सामने लाए गए। PTI के लोग छांगा मांगा में छुपाए गए थे। PTI के लोग, खासतौर पे आपने सुना होगा शेख रशीद का इंटरव्यू, वो कहते हैं 5000 का नोट मार्केट में शॉर्ट हो गया था, डालों पे भर के लाए गए थे पैसे। देखिए, मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं सारे PTI में, मैं इनके साथ हुकूमत में रहा हूँ, उनके साथ जो कैबिनेट में जो डिस्कशनें होती थी, कभी किसी के साथ मेरा प्रोग्राम करवा लें,
एक एक इश्यूज के ऊपर क्या लोगों की राय होती थी। चले पीटीआई वाले तो अच्छा, फिर छोड़ ठीक है, मैं मान नहीं, पीटीआई वाले एग्जैजरेट करते हैं। अब ये कहना PTI वाले 5,000 के नोट देखिए, चंद साहब एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि 5,000 के नोट गायब हो गए। आप बड़े माशाल्लाह जिम्मेदार साफी हैं आप। नहीं, मैंने उनको कोट किया। नहीं, मेरी बात क्योंकि उनका दावा है। लेकिन आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नोट कभी खत्म हुए हैं। नोट कभी खत्म हुए हैं? नोट नहीं खत्म होता। नोट नहीं खत्म होते। तो ये कैसी एक जरबल मिसल बना देनी, तो मेरे ख्याल में ये बिकाऊ माल नहीं थे ये अच्छा, लोग। पीटीआई के लोग तो एग्जैजरेट करेंगे ना आपके अच्छा, ख्याल। देखिए, मेरी उन्होंने बात बढ़ा सुन। चढ़ाकर बयान कर दिया। चले हम आपकी इस बात को मान लेते हैं कि पीटीआई तो अफेक्ट ही थी ना, पीटीआई को तो डैमेज हुआ, उनकी हुकूमत चली गई, उन्होंने तो ये बयान देना था। जिन लोगों ने आपके साथ मिलकर ये तहरीक जो कैसा गैर सियासी फैसला किया, अपनी हुकूमतें गिराई, असेंबलियों से इस्तीफे ना देते। देखो ना चंद साहब, जो लोग आपके साथ मिलकर तहरीक दम एतमाद लाए, मौलाना फजलुर रहमान जो उसके रूए रवां थे, जो उसको स्पेयर हेड कर रहे थे, अख्तर मेंगल साहब, महमूद अचकजई साहब, वो तमाम लोग कन्फेस कर चुके हैं कि वो सारा कुछ जो है वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हो रहा था। आप लोगों ने तहरीक दम एतमाद जो लाए, बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल राब्ते में थे, मुलाकातें चल रही थी। एक बात बड़ी हकीकत क्लियर है कि अगर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट अगर खान साहब को खिलाफ अदम एतमाद ना होने देना चाहती तो नहीं होना था। ये तो मैं मान रहा हूँ ना, उनकी नाराजगी हो गई, वो आर्मी चीफ बनाने से हुई या जो भी हुई, 1 पेज खत्म हुआ। अब 1 पेज, पहले 1 पेज था, ये तो मैं मान रहा हूँ, इसमें तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं कंट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 1 पेज खराब हो गया। लेकिन 1 पेज ये नहीं था कि कोई मतलब बनाने में बिल्कुल एक तरफ आके खड़ा हो गया था, दूसरी तरफ, ऐसा नहीं था। ऐसा होता तो चौधरी परवेज लाई फिर इमरान खान साहब के वज़ीर आला ना बनते, इधर दुआ खैर कह के इधर फूलों के गुलदस्ते दे के जरदारी साहब को रात 1:30 बजे तारक बशीर चीमा का इंटरव्यू उठा के देख लें, चौधरी शुजात साहब का इंटरव्यू उठा के देख लें, तो फिर किसके कहने पे वज़ीर आला दरमियान में और भी बहुत गेमें चल रही थी। अच्छा, फिर वो किसके कहने पे वज़ीर आला बने थे? फिर इमरान खान साहब ने खुद आरफ अलवी के जरिए जनरल बाजवा साहब से बात की, तो फिर इसका मतलब है उनको इख्तलाफ, तो फिर क्यों कहा बाजवा साहब को कि आप अगले आर्मी चीफ बन जाएं और इलेक्शन करवाएं आप? फिर नाराज़गी होती तो फिर ये कहते। फिर अगर उनकी नाराज़गी होती तो उस वक्त जनरल आसम मुरी तो चीफ नहीं थे। कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको मशवरा किसने दिया था सेक्रेटरी इत्तलात बनने का? नहीं, ये इलेक्शन हुए थे और मैंने नॉमिनेशन पेपर दिए और मेरा तो ख्याल था को मुकाबले में आएगा तो फिर देखा जाएगा, इलेक्शन का भी ज़रा मज़ा चखना चाहिए। लेकिन ये हमारे जो वोटर्स है उसकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे अनअपोज कर दिया। नहीं, पार्टी में किसी ने मशवरा दिया होगा ना, बिलावल साहब ने कहा था बंद। बहुत सारे लोगों ने, बिलावल साहब ने भी कहा और भी बहुत सारे लोगों ने कहा। नहीं, लेकिन जब आप जैसे बंदे को पीपल्स पार्टी अपना सेक्रेटरी इत्तलात बनाती है, जो गुफ्तगू करते हुए अपने घोड़े संभाल के नहीं रखता, होल्ड योर हॉर्सेस, जब आप नून लीग पे ताबड़तोड़ हमले करते हैं तो आपको सेक्रेटरी इत्तलात बनाने का क्या मतलब है? नून लीग से लड़ाई करनी है आप लोगों ने, इस वजह से आपको सेक्रेटरी इत्तलात बनाया? देखिए ईसा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बल्कि हर वक्त दौर में जो सच बोलना है वो आसान है, झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। झूठ को फिर कवर करना, उसको उसके तसलसल के साथ उसकी दिफा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो आपको पता हो, जो आपके इल्म में चीज़ आए, अगर कुछ सच बता दें, आप सच बोल लें तो कोई मुश्किलात नहीं होती। दूसरा, आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आप ना आपको ब्लैकमेलर कहलवाना चाहिए, ना आपको लोगों को पता हो कोई हमारा जो कारकुन है, जो हमारा साथी जो है वो, मैं लीडर तो हूँ नहीं, मैं तो एक कारकुन हूँ, तो वो झूठ नहीं बोलेगा, जो कहेगा सच कहेगा। यानी आप पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात बनने के बाद सच बोलेंगे? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से लोगों के साथ सामने प्रोग्राम होता है। सच्ची बात है, जो चीज़ नहीं पता होगी मैं आपको बता दूंगा, ये मुझे नहीं पता, मैं जो भी चीज़ मुझे पता होगी या मैं अपनी राय दूंगा। मेरी राय से किसी को मुतफिक होना या ना होना ये अगले की मर्जी है। लोग सुनते हैं, सच का इम्तिहान ले लेंगे। नहीं, आप हमेशा मेरा सच का इम्तिहान नून लीग से इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए घाटे का सौदा है या फ़ायदे का सौदा है? देखिए, हमारे पास बड़े महदूद ऑप्शंस थे। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं इस जमहूरियत के लिए, आप मानते हैं ना ये बात? ऑप्शन साइड इस आइन पे नहीं, मेरी पहले जवाब दे के फिर तशरीह करें। आप जवाब देंगे, मैं आप एक होता है, आपने सवाल किया, मैं जवाब अपनी मर्जी से अपने तरीके से दूंगा। देखिए,
पीपल्स पार्टी के पास एक लंबी दास्तान है इस आइन के लिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ी कुर्बानी कोई नहीं। हमारे जो कारकुन जिन्होंने कोड़े खाए, जेलें काटी, जलावतन हुए, कारोबार लोगों के तबाह हुए, स्टूडेंट्स की तालीम तबाह हुई, बच्चों की गोदें उजड़ी लोगों की, बिल्कुल फिर बीबी की शहादत हुई, सही। फिर उसके बाद देखें बड़े मुश्किल दौर से पीपल्स पार्टी गुजरी है। अब इसके बाद इस मुल्क को हमने जहाँ जो ही ये मुल्क कमज़ोर हुआ या जमहूरियत की पटरी से उतरा, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानी दी, कंधा दिया इस मुल्क की जमहूरियत को, इसके मुल्क के आइन को हमने चलाने की कोशिश की। मुल्क अब 2024 में जो इलेक्शन हुआ इससे पहले फिर बड़े क्राइसिस में खड़ा था। क्राइसिस क्या था? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक नई पार्टी खड़ी हुई, एक ऐसा क्राइसिस आ गया कि उस क्राइसिस में हमने इलेक्शन भी लड़ा। पहले अदम एतमाद हुआ, अदम एतमाद के बाद हमारा ख्याल था कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। चीफ नहीं, इतनी कुर्बानियाँ दी जिनको एक्नॉलेज करते हैं लोग स्क्रीन्स पर बैठकर, आपके सियासी मुखालिफिन भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहानी है ना। देखें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हर शहादत, दौर ये में सब कुछ होता रहा, कोड़े खाए, कारकुन जेल में गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहला मुंतखब वज़ीर आज़म फांसी पे चढ़वा दिया, कारकुन सूलियाँ चूमने लगे, मुल्क को पहला मुतफ़िक़ा सरज़मीन बेआइन को आइन दिया, लेकिन फिर जब उस आइन को पामाल किया गया उस वक्त पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल। कब पामाल किए गए? आइन में दर्ज है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होना चाहिए, 90 दिन में होना चाहिए, नहीं हुआ। मैं समझता हूँ ये हमारी कमज़ोर अदलिया की वजह से, मैं समझता हूँ हमारे ये कोई अच्छा शगुन नहीं था। आपके एक मुखालिफ हमारी सियासी एक जमात कमज़ोर से निज़ाम निशान अदल छीन की लिया वजह से, हमारे कमज़ोर निज़ाम अदल की वजह से ये गलत हुआ। इस पर कोई दिफा नहीं। कमज़ोर निज़ाम, हमारी लूली लंगड़ी जमहूरियत, हमारी जमहूरियत को आइडियल नहीं है, हमारा इलेक्शन का सिस्टम को आइडियल नहीं है। कबातें हैं, कमज़ोरियाँ हैं, हम उसको भुगत रहे हैं, हम उसके विक्टिम भी हैं, हम उसको कोई बेनिफिशरी नहीं है। पीपल्स पार्टी कब बेनिफिशरी? पीपल्स पार्टी ने शहादतें भी दी तो उसके बावजूद हमें पिंडी से हरा दिया गया। पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी थी। पीपल्स पार्टी ने सूबाई खुद मुख्तारी के लोगों के हकूक़ भी दिए, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान भी दिया, फिर भी कंट्रोल्ड इलेक्शन हर दौर में हुए और पीपल्स पार्टी को मरकज़ में सीटें दी गई, सूबाई में नहीं दी गई। 1988 का इलेक्शन आपके सामने है। पीपल्स पार्टी को जब भी हुकूमतें दी गई, अपनी मर्ज़ी का वज़ीर ख़ारजा, अपनी मर्ज़ी का वज़ीर ख़जाना प्लांट किए गए। तो पीपल्स पार्टी ने मुश्किलात में हुकूमतें ली हैं, कभी शौक, कभी इख्तियारात के साथ आपके नहीं अदवार मिली। में भी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा प्लांट किए जाते थे। कब? आपके अदवार में भी बिल्कुल अदवार में हुआ है। अब साहबजादा याकूब या मतलब उससे बाद भी जो कई वज़ीर ख़जाना आए हैं, जो मेरे ख्याल में कभी पीपल्स पार्टी के वो नज़रियाती तौर पर साथी नहीं रहे। शाह महमूद कुरैशी आपके अपने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद तो थे ना, पार्टी के पंजाब सदर थे उस वक्त, उसके बाद हुकूमत में आए तो ठीक पॉलिटिकल आदमी है। शाह महमूद तो पॉलिटिकल बंदा है।